हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2015 में आई मराठी मूवी तू ही रे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नंदिनी नाम की एक लड़की से जिसके पापा ने उसकी शादी फिक्स की है। नंदिनी ये शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसका सपना था कि वो लव मैरिज करेगी, लेकिन उसे किसी से प्यार ही नहीं हुआ था। इसलिए उसके पापा उसकी शादी सिद्धार्थ नाम के एक लड़के से करवा देते हैं। सिद्धार्थ एक्चुअली नंदिनी का दूर का कजिन था। शादी के बाद नंदिनी सिद्धार्थ को बताती है कि उसका सपना था कि वो लव मैरिज करे। तो वही सिद्धार्थ कंटिन्यूअसली ड्रिंक किया जा रहा था, जिसे देखकर ये लग रहा था कि शायद उसका हार्ट ब्रेक हुआ है। जिसके बाद कहानी 8 साल आगे बढ़ती है और हम देखते हैं सिद्धार्थ और नंदिनी एक हैप्पीली मैरिड कपल है। तो वही उनकी एक छोटी बेटी भी है, पीहू। सिद्धार्थ और नंदिनी दोनों ही जॉब करते हैं। सिद्धार्थ नंदिनी को ऑफिस छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी को जो 22 करोड़ की सब्सिडी मिलने वाली थी वो एक आदमी की वजह से अटकी हुई थी। सिद्धार्थ जाकर उससे मिलता है तो वो आदमी था कमाल कर भानुशाली। वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और सिद्धांत के उसे देखकर होश ही उड़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनका कोई अतीत था। सिद्धार्थ उसे कंपनी दिखाने लगता है, लेकिन कमाल कर उससे कहता है कि वो नंदिनी को छोड़ दे। वो नंदिनी को बहुत से पैसे देगा और उसे बहुत सुखी रखेगा, लेकिन सिद्धार्थ को उसे छोड़ना होगा और उनकी बेटी को अपनाना होगा। सिद्धार्थ उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन सिद्धार्थ काफी टेंशन में था। अगले दिन वो पीहू और नंदिनी के साथ मूवी देखने के लिए जाता है। जब वो टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़ा था तो लड़कियां सिद्धार्थ को ही देखी जा रही थी। नंदिनी उनको देखती है तो वो जेलस फील करती है और वो सिद्धार्थ को लेकर वहां से जाने लगती है। जब वो मॉल से बाहर निकल रहे थे तभी कमालकर भी उनके सामने आते हैं। कमालकर और सिद्धार्थ दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं। तो वही कमालकर की नजर हर बार नंदिनी के मंगलसूत्र पर ही जा रही थी। ये बात सिद्धार्थ को काफी डिस्टर्ब कर देती है। नंदिनी उसे घर में किसी बात पर लड़ रही थी और सिद्धार्थ काफी गुस्से में था, तो वो नंदिनी से झगड़ा कर लेता है। अगले दिन वो उसे बताए ऑफिस भी चला जाता है। नंदिनी उसे दिन भर कॉल करती है, लेकिन वो कॉल भी आंसर नहीं करता। रात को जब वो घर आ रहा था तो नंदिनी और पीहू रास्ते पर बारिश में भीगते हुए खड़े थे। एक्चुअली नंदिनी सिद्धार्थ से नाराज थी, तो सिद्धार्थ उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। वो उसे सॉरी कहता है, लेकिन नंदिनी फिर भी उससे नाराज थी। उसका कहना था कि सिद्धार्थ ऐसे कैसे बिहेव कर सकता है। ना ही वो उसका कॉल उठा रहा था, ना ही उससे बात कर रहा था, लेकिन सिद्धार्थ उसे मना ही लेता है। अगले दिन नंदिनी ने छुट्टी ली थी क्योंकि उसे कोई पीहू का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था। तभी नंदिनी के घर पर एक पार्सल आता है जिसमें बहुत सारे फोटोज थे। ये फोटोज थे सिद्धार्थ की शादी के। नंदिनी ये देखकर शॉक थी कि सिद्धार्थ की किसी और लड़की के साथ भी शादी हुई है। वो जल्दी से रेडी हो जाती है और सिद्धार्थ के फ्रेंड प्रमोद से मिलने जाती है। वो प्रमोद को सिद्धार्थ की पहली शादी के बारे में पूछती है, लेकिन प्रमोद उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। जिसके बाद नंदिनी उसे फोटोज दिखाती है और प्रमोद उसे बताने लगता है। जब सिद्धार्थ ने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी तो काफी समय तक उन लोगों के पास जॉब नहीं था। वो ऐसे ही कॉलेज के पास बैठकर टाइम पास किया करते थे। तभी अचानक एक दिन बारिश के वक्त भैरवी की कार खराब हो गई। भैरवी पॉलिटिशियन कमालकर की बेटी थी। सिद्धार्थ उसकी हेल्प करने गया और पहली नजर में उसे भैरवी से प्यार हो गया। जिसके बाद वो भैरवी से बार बार मिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन भैरवी बहुत ही डरी डरी रहती थी। वो एक दिन सिद्धार्थ को बताती है कि वो अपने पापा की परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ तक कि वो किसी से बात भी नहीं कर सकती। जिसके बाद सिद्धार्थ इंटरव्यू के नाम से भैरवी के घर जाता है और उसके पापा के सामने उससे बात करता है। सिद्धार्थ की ये हिम्मत देखकर भैरवी को भी सिद्धार्थ पसंद आने लगा था। वो दोनों अक्सर बातें करने लगे थे और मिलने लगे थे। एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन भैरवी जानती थी कि उसके पापा कभी भी नहीं मानेंगे। इसलिए वो दोनों मैरिज रजिस्टर ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन वो ऑफिसर उनकी शादी जल्दी करवा नहीं रहा था। प्रमोद को उस पर डाउट आता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि तब तक वो फोटोज तो निकाल ही सकते हैं। इसलिए वो फोटोज निकालने लगते हैं। तभी वहां पर कमल कर आते हैं कुछ आदमियों को लेकर। उनके आदमी सिद्धार्थ को बहुत पीटते हैं। भैरवी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है
वो बहुत रोती है, लेकिन कमल कर उसकी बात नहीं सुनते और उसे लेकर चले जाते हैं। दूसरे दिन सिद्धार्थ के घर पर भैरवी उससे मिलने आती है। सिद्धार्थ को अभी भी पूरा यकीन था कि उनका प्यार कामयाब होगा, लेकिन भैरवी उसे कहती है कि उसके पापा ने उसे बताया कि सिद्धार्थ का घर जितना है उतना तो भैरवी का बाथरूम है, वो इतने में कैसे एडजस्ट कर लेगी। उनके समझाने पर भैरवी को भी रियलाइज हो गया है कि वो सिद्धार्थ के साथ खुश नहीं रह पाएगी। सिद्धार्थ जब ये सुनता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो सिद्धार्थ से कहती है कि उन दोनों के लिए यही अच्छा होगा कि वो दोनों एक दूसरे को भूल जाएं। सिद्धार्थ को उसकी बातों से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये कहकर भैरवी वहां से निकल जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती ये सब कुछ कह रही थी। वो जब कार में आकर बैठती है तो कमल कर भी उसके साथ आए थे। एक्चुअली ये सारा प्लान उन्हीं का ही था। सिद्धार्थ की माँ ने सिद्धार्थ की यह हालत देखकर उसकी शादी नंदिनी के साथ फिक्स की, जिसके बाद सिद्धार्थ और नंदिनी की शादी हो गई। प्रमोद नंदिनी को बताता है कि सिद्धार्थ की पहले शादी नहीं हुई थी, सिर्फ उन्होंने फोटोज क्लिक करवाई थी। ये सब कुछ सुनने के बाद नंदिनी अपने घर आती है, लेकिन उसके मन को ये बात खाई जा रही थी कि कहीं सिद्धार्थ अभी भी भैरवी से प्यार तो नहीं करता। इसलिए ये सोच सोच कर वो बहुत रोती है। अगले दिन वो डिसाइड करती है कि वो भैरवी से मिलने जाएगी। अगले दिन वो सिद्धार्थ को कुछ नहीं बताती और भैरवी से मिलने चली जाती है। उनका वॉचमैन उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था, लेकिन कमाल कर जब नंदिनी को देखते हैं तो वो नंदिनी को अंदर बुला लेते हैं। कमाल कर नंदिनी को बताते हैं कि उन्होंने सिद्धार्थ को ऑफर दी थी कि वो नंदिनी को छोड़ दे और भैरवी को अपना ले। नंदिनी जानना चाहती थी कि सिद्धार्थ ने क्या जवाब दिया, लेकिन वो बताते हैं कि सिद्धार्थ ने उन्हें कोई भी जवाब अभी तक नहीं दिया है। वो कहते हैं कि ये सब वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 8 साल हो गए उनकी बेटी ने उनके साथ बात नहीं की। वो नंदिनी से कहते हैं कि तुम ही भैरवी को समझाओ। तभी वहां पर भैरवी आती है तो नंदिनी उसे बताती है कि वो सिद्धार्थ की वाइफ है। ये सुनकर भैरवी को बहुत बुरा लगता है। भैरवी सिद्धार्थ और उसके बारे में नंदिनी को सब कुछ बताने लगती है। वो नंदिनी से पूछती है कि क्या उसने कभी किसी से प्यार किया था, तो नंदिनी उसे ना में जवाब देती है। ये सुनकर भैरवी उसे कहती है कि वो उसका दर्द फिर नहीं समझ पाएगी। जो इंसान कभी लाइफ में हारा ही नहीं है, वो जीतने का मजा कैसे ले सकता है। वो नंदिनी को बताती है कि वो आज भी सिद्धार्थ को बहुत मिस करती है। अपने फैसले पर पछताती है कि उस दिन अगर उसने थोड़ी हिम्मत की होती तो आज सिद्धार्थ और वो साथ होते। नंदिनी उसे बताती है कि उसे लगा था कि सिद्धार्थ सिर्फ नंदिनी से ही प्यार करता है, लेकिन जब से उसे पता चला है कि उसका पहला प्यार भैरवी था तो ये बात उसे खाई जा रही है। वो जानना चाहती है कि सिद्धार्थ उससे प्यार करता है या भैरवी से। वो भैरवी को बताती है कि उसकी फीलिंग कुछ इस तरह से है कि उसे लग रहा था कि वो एक बुक पढ़ रही है। वो बुक बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसे जब पता चला कि वो बुक कोई पहले ही पढ़ चुका है तब जैसी फीलिंग आती है वैसा आज उसे फील हो रहा है। नंदिनी की ये बात सुनकर भैरवी उसे कहती है कि अगर किताब अच्छी हो तो समझ लेना चाहिए कि उसे पहले ही कोई पढ़ चुका है। जिसके बाद भैरवी नंदिनी के गले लगकर रोने लगती है। वो कहती है कि उसे एक बार सिद्धार्थ से बात कर लेनी चाहिए थी। जिसके बाद नंदिनी उसे 24 घंटे का टाइम देती है। अगले दिन जब सिद्धार्थ रेडी हो रहा था तभी वहां पर भैरवी आती है। भैरवी को देखकर सिद्धार्थ काफी ज्यादा शॉक था। वो नंदिनी से भैरवी के बारे में बात करता है तो नंदिनी उसे बताती है कि उसने ही भैरवी को बुलाया है। वो सिद्धार्थ से कुछ बात करना चाहती है और नंदिनी भी चाहती है कि सिद्धार्थ भी उससे बात करे। उसे जानना है कि सिद्धार्थ अभी भी भैरवी से प्यार करता है या नहीं। ये कहकर नंदिनी पीहू को लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सिद्धार्थ और भैरवी घर पर अकेले थे, लेकिन नंदिनी के मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। वो पीहू को लेकर मॉल चली जाती है, जिसके बाद वो दोनों मूवी देखते हैं। मूवी के बाद वो उसे कैफे में लेकर जाती है। पीहू उससे पूछ रही थी कि वो आंटी जो आई है क्या वो हमेशा उनके साथ रहेगी। पीहू की ये सवाल सुनकर तो नंदिनी के मन में और ज्यादा बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। वो फैसला कर लेती है कि वो घर वापस चली जाएगी। तब तक शाम हो चुकी थी और पीहू सोने लगी थी। वो पीहू को लेकर घर आती है। पीहू सो रही थी, इसलिए वो उसे वॉचमैन के पास रख कर ऊपर चली आती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो डोरबेल बजाए। वो घर के सामने बैठकर ही रोने लगती है। उसके मन में अभी भी
वैसे ही ख्याल आ रहे थे। तभी वो देखती है कि पीहू वहां पर आती है और दरवाजा खोल लेती है, तो दरवाजा खुला हुआ था। नंदिनी अंदर जाती है तो घर बिल्कुल ठीक ठाक था। उसे सिद्धार्थ और भैरवी दोनों ही दिखाई नहीं देते। वो अपने बेडरूम में जाती है तो सिद्धार्थ वॉशरूम में गया था। नंदिनी सिद्धार्थ से भैरवी के बारे में पूछती है तो सिद्धार्थ उसे भैरवी का लिखा हुआ लेटर देता है जो उसने नंदिनी के लिए लिखा था। वो नंदिनी को थैंक्स कहती है कि उसने उसे सिद्धार्थ से मिलने का टाइम दिया, लेकिन 1 घंटे में वो समझ गई थी कि सिद्धार्थ अब उससे प्यार नहीं करता। वो पहले वाला सिद्धार्थ है ही नहीं जिससे वो मिली थी। कुछ टाइम तक तो वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे थे। दोनों को लग रहा था कि शायद वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद जब सिद्धार्थ और उसने बात करना शुरू की तो सिद्धार्थ सिर्फ नंदिनी की ही बातें कर रहा था। वो नंदिनी से सच में प्यार करता है। सिद्धार्थ को ये ऐसी बुक नहीं है जिसे पहले कोई पढ़ चुका है। ये बुक नंदिनी ने खुद लिखी है और ये सिर्फ उसकी है। ये देखकर नंदिनी रोने लगती है। वो सिद्धार्थ से सॉरी कहती है तो सिद्धार्थ उसे कहता है कि वो कोई बुक नहीं है जिसे पढ़ा या लिखा जा सकता है। वो एक इंसान है और वो नंदिनी से सच में बहुत प्यार करता है। उसने नंदिनी को ये सब इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो जानता है कि कोई भी वाइफ ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती कि उसका हस्बैंड किसी और से प्यार करता था। जिसके बाद नंदिनी उसे सॉरी कहती है और उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। बहुत से लोगों का कोई ना कोई पास्ट होता है, लेकिन पास्ट को प्रेजेंट में लाने से उनका प्रेजेंट खराब हो जाता है। इसलिए जो जहाँ है उसे वहीं पर रहने दिया जाए। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।